बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ता हूं, लेकिन एक महापुरुष से मुझे जो प्रेरणा मिलती है भाई, गजब का व्यक्तित्व था उस जीवन का। उसका नाम था मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप। आहा, मिट गए झुके नहीं। सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन प्राप्त करने वाला वह महाराणा प्रताप। घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं। कई लड़ाइयां लड़ी। मुगल शहंशाह अकबर भी यह जान चुका था, महसूस कर चुका था, अंदाजा लगा चुका था कि महाराणा प्रताप को झुकाना आसान नहीं है, उससे संधि की जा सकती है। लेकिन राज का गुमान था। एक पत्र लिखता है महाराणा प्रताप के पास में कि राणा, पूरे भारतवर्ष पे लगभग 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 सारे राजे महाराजे मेरी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। उनके राजमहलों पे मुगलिया सल्तनत का झंडा फहराता है, मुझे टैक्स देते हैं, मेरी गुलामी में है। राणा, मैं तुझसे गुलाम बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुझसे यह नहीं कह रहा हूं कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर। ओ महाराणा, ओ राणा सांगा के वंशज, मैं तुझसे यह कह रहा हूं कि तू मेरी मित्रता स्वीकार कर ले, तू मेरा मित्र बन जा और एक बार दिल्ली आ जा, मेरे से हाथ मिला ले। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था। कहते हैं कि मुझे मारकर वो मेरा क्या करेंगे, मुझे मारकर वो मेरा क्या करेंगे। इको कम करो थोड़ी। मुझे मारकर वो मेरा क्या करेंगे, मैं फानी हूं जग से फना क्या करेंगे। जो हथेली पे सर लिए घूमता हो, सर उसका धड़ से जुदा क्या करेंगे। वह थे महाराणा प्रताप। स्वीकार कर दिया। फिर चिट्ठी लिखी और अकबर ने अब की बार चिट्ठी में लिखा, सबके सामने मेरी मित्रता स्वीकार नहीं कर सकता तो एक कमरे में आ, एक कक्ष में आ जा जहां केवल मैं और तू रहेंगे, और वहां आकर दुनिया सीधे हाथ से सलाम करती है, तू मुझे उल्टे हाथ से सलाम कर ले, मैं तेरी अधीनता तेरी मित्रता स्वीकार कर लूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने उत्तर नहीं दिया और अंत में तो अकबर यहां तक टूट गया, घुटनों के बल आ गया कि उसने एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में लिख दिया इस्लाम, इस्लाम। ओ राणा, जब ये चिट्ठी तेरे पास आए तो इस इस्लाम शब्द का ई काट देना, सलाम रह जाएगा, मैं तेरी मित्रता स्वीकार कर लूंगा। राणा प्रताप एक बार दिल्ली आजा। लेकिन वो राणा प्रताप वो झुका नहीं, वो टूटा नहीं, वो घास की रोटी खाई। और साथियों, ये भारतवर्ष है, मैं मंच का भी ध्यान चाहूंगा, हम तो व्यक्ति हैं, ये ऐसा भारतवर्ष है जहां मनुष्य नहीं अपितु पशुओं ने भी इतिहास में अपना नाम गिराया है। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक, अरि कहते दुश्मन को, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर दौड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, बाग कहते लगाम को, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। पशुओं ने भी इतिहास में नाम लिखाया है सज्जनों। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मान सिंह और महाराणा प्रताप के भाई साहब शक्ति सिंह। हालांकि बाद में शक्ति सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया था, लेकिन उस समय आंखों पर लालच का पर्दा चढ़ा हुआ था। एक बताते हैं इतिहासकार, अलग अलग मत हैं इतिहासकारों के, एक नाले को पार करते समय चेतक घोड़े की छाती फट जाती है, प्राणांत हो जाता है, बलिदान हो जाता है, मर चुका है। राणा प्रताप घायल है, छाती से लहू बह रहा है। आज बड़े बड़े युद्धों में जो कभी निराश नहीं हुआ, जो कभी हार से निराश नहीं हुआ, जो कभी पराजय से निराश नहीं हुआ, आज चेतक घोड़े के मरने पर वो गमगीन अवस्था में बैठा हुआ है और अपने प्यारे घोड़े चेतक का शव अपनी जांघों पर रख के विलाप कर रहा है महाराणा प्रताप। आंखों में आंसू और कह रहा है चेतक बीच में छोड़ के चला गया, ये आशा नहीं थी। और पीछे से वह शक्ति सिंह, साथ में 5 मुगल घोड़े पे सवार होके
हाथ में भाला लेके और राणा प्रताप के पास आके खड़ा हो जाता और कहने लगा, राणा मरने हेतु तैयार हो जा, तेरा सर उतार के दिल्ली के दरबारों में अकबर के सामने प्रस्तुत करूंगा और 32 किले मेवाड़ के इनाम में प्राप्त करूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। जब यह बात महाराणा प्रताप के कानों में पड़ी तो धरती माता का शेर, वो चित्तौड़ का शेर कहने लगा, रे शक्ति सिंह, तेरी आंखों पे लालच का पर्दा पड़ा हुआ है, मारेगा मुझे, मार दे। लेकिन मरने के पश्चात कहीं भारत माता से मेरा वार्तालाप हुआ तो उस भारत माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दूंगा, हे जननी मां, हे भारत मां, हे मेवाड़ की मां, अपनी कोख से पैदा करना तो महाराणा प्रताप पैदा करना, शक्ति सिंह पैदा मत करना। आंखों में लहू उतर आया। और एक बात के जरिए बहुत बड़े राइटर हुए हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं, क्या कहने लगे सुनिए जरा। हो कि मेरा सीना खुला मार भाला, धर्म से समझौता नहीं किया। स्वामी जी शायद कोई बात व्यक्ति बुरा मान जाएगा, अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, कुछ हमारे सरदार भाइयों ने गुरुद्वारे के अंदर नमाज पढ़वाई थी। अरे गुरु गोविंद सिंह को भी तो इतना सा ही करना था, क्या जरूरत थी अपने 4-4 बेटों का बलिदान देने की। 2 सर हिंद की दीवारों में चिन दिए, 2 चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी गुरु मां कहने लगी, आज मैं को खाली हो गई, मैं बांझ हो गई, मेरे 4 बेटे युद्ध में शहीद हो गए। तो जब गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, क्या हुआ वतन के वास्ते वार दिए सुतचार, क्या हुआ धर्म के वास्ते वार दिए सुतचार, अरे 4 गए तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार, ये जीवित कई हजार। धर्म से समझौता नहीं किया, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कहने लगे महाराणा प्रताप कि मेरा सीना खुला मार भाला, तुम गोद गुलामी की टिकन लगे। और साथियों कुछ नहीं मांगता आपसे, केवल तालियों का समर्थन कीजिएगा। अगली लाइन सुन के, भारत मां से कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकन लगे हो, सीना खुला मार भाला, तुम गोद गुलामी की टिकन लगे। भारत माता कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकन लगे हो, सीना खुला मार भाला, तुम बिगड़ गया सत धर्म तुम्हारा, बिगड़ गया सत धर्म तुम्हारा, खाक हुई थारे बल की मिट्टी करी अशुद्ध पापियों, भारत के सुंदर थल की मिट्टी करी अशुद्ध पापियों, भारत के सुंदर थल की। शक्ति सिंह करी खाक हैसियत,
तुमने माँ के आंचल की शक्ति सिंह करी खाक हैसियत, तुमने माँ के आंचल की गर्दन गिरी हिमालय की, गर्दन गिरी हिमालय की, और पीठ झुकी विंध्याचल की, गर्दन गिरी हिमालय की और पीठ झुकी विंध्याचल की। मेरी शुद्ध सुता मेरी बेटी, मेरी शुद्ध सुता गंगा जल सी, जिन बुरके में तुम ढकन लगे हो, सीना खुला मार भाला हो, महाराणा प्रताप मरेगा, शक्ति सिंह, लेकिन राणा के मरने के क्या परिणाम होंगे जानते हो क्या? राणा मरा मुगल जीते, राणा तो मर जाएगा और मुगल जीतेंगे, लेकिन क्या होगा? राणा मरा मुगल जीते, तेरे कान बड़ाई न तरसेंगे, देश में मातम गूंजेगा, मुगलों में व्यंजन परसेंगे, देश में मातम गूंजेगा, मुगलों में व्यंजन परसेंगे। शक्ति सिंह से कहने लगे रे राणा, शक्ति सिंह से कहने लगे राणा प्रताप, शक्ति राणा मरा मुगल जीते, तेरे कान बड़ाई न तरसेंगे, देश में मातम गूंजेगा, मुगलों में व्यंजन परसेंगे, दासी करे आरता तेरा। जब मुझे मार के चित्तौड़गढ़ जाएगा तो दासी आरता करेगी तेरा, लेकिन नफरत के साथ। दासी करे आरता तेरा, नफरत के दिन दरसेंगे, मेरी चित्ता जले चित्तौड़ कोट पर दिल्ली के नर हरसेंगे, मेरी चित्ता जले चित्तौड़ कोट पर दिल्ली के नर हरसेंगे, तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, हो तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, मेरी हार पे हीरे फिकरने लगे, हो सीना खुला। ये कई सज्जनों ने पुरस्कार स्वरूप कुछ राशि प्रदान की है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात मैं कहने लगे, यह इस पूरे गीत का तीसरा अंतरा है और यह मुझे बड़ा प्रिय है, बड़ी प्रेरणा मिलती है महिपाल जी से। राणा प्रताप कहने लगे, शक्ति सिंह मुझ में और तुझ में एक अंतर है, माना तू घोड़े पे सवार है, मेरा घोड़ा मर चुका है, तू स्वस्थ है, मैं घायल हूं, तो हथियार सहित है। प्रधान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और मैं हथियार रहित हूं, लेकिन उसके पश्चात भी मुझ में और तुझ में अंतर है। और स्वामी जी
और हम सब यहां पे बैठे हुए हैं, सबके लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन हम में और जिन लोगों को हम 3 दिन से बुला बुला के थक गए हैं, हम में और उनमें भी एक अंतर है। कहने लगा राणा प्रताप, क्या ये मेरे मित्र हैं, मेरे भैया किशन सिंह आर्य जी बलरई से, वह भी सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। खाली हाथ कठिन घायल, यह अंतर है शक्ति सिंह, यह खाली हाथ कठिन घायल, पर साधन लेस तमाम है तू। और अंतर आपकी समझ में आ जाए, मैं तो गाने वाला हूं, मेरे जैसे 1 करोड़ है भारतवर्ष में, लेकिन भाई महाराणा प्रताप तो एक ही हुआ था, दूसरा 500 वर्षों में हुआ ही नहीं है। खाली हाथ कठिन घायल, साधन लेस तमाम है तू, पर एक आजाद सिपाही हूं, मुगलों का एक गुलाम है तू। मैं एक आजाद सिपाही हूं, मुगलों का एक गुलाम है तू। और मुझ में तुझ में एक अंतर और है, मुझसे झुकते अकबर जैसे, जिन करता रोज सलाम है तू। ये अंतर है शक्ति सिंह मुझ में और तुझ में। मुझसे झुकते बादशाह जैसे, जिन करता रोज सलाम है तू। और अगली बात पर सज्जनों फोन नीचे रख देना और हाथ उठा देना तालियों के रूप में, इतना गजब की बात लिखी है। मुझसे झुकते अकबर जैसे, जिन करता रोज सलाम है तू। मंत्र पढ़ूं मैं गायत्री का, कलमा पढ़ा कलाम है तू। मंत्र पढ़ूं मैं गायत्री का, कलमा पढ़ा कलाम है तू। मैं रजपूत हराम है तू, मैं रजपूत हराम है तू। दुर्गंध जरों के छिकन लगे हो सीना को मारो भाला। अंत में महाराणा प्रताप कहने लगे, शक्ति सिंह एक काम कर देना, मुझे मार के शक्ति सिंह भाई का फर्ज पटा देना। मेरी और चेतक की लाश मुगलों से दूर हटा देना। मेरी और चेतक की लाश मुगलों से दूर हटा देना। मुगलों से मेरा अंग छुए ना, मुगलों से मेरा अंग छुए ना, मत ना पुण्य घटा देना। और अगली बात में, वैसे वीर कभी मरते नहीं है, वो अमर होते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि हो जाएगी तालियों के रूप में। क्या गजब की बात कही है शक्ति सिंह, मुझे मारने के पश्चात एक काम कर देना, मेरी लाश मुगलों से दूर हटा देना। मुगलों से मेरा अंग छुए ना, मत ना पुण्य घटा देना। हम दोनों देश शहीदों को एक चिता के बीच जला देना। दोनों देश शहीदों को एक चिता के बीच जला देना। इतिहास में कमी छटा देना, इतिहास में कमी छटा देना। गुरु शरण दास कभी लिखने लगे हो सीना तुल्या मार भाला तुम गोर गुलामी टिकने लगे। भारत माँ से कह दूंगा ते पूत दाम तय बिगड़ लगे हो सीना खुल्या मार